2,05,500 का मार्केट कैप। आरओसीई जो है दोस्तों 7.6 और आरओई जो है 4.12। मार्केट का पी जो है 170 इस स्टॉक का और एवरेज पी 18 के आसपास। आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मार्केट का जो मार्केट कैप है 2,05,000 करोड़ के आसपास है और इसका जो पी है दोस्तों 170 और एवरेज 10 इयर्स का जो पी है वो 18 है, 18। तो आप एक अंदाजा लगा सकते हो कितने प्रीमियम वैल्यूएशन पे ये मार्केट के अंदर ये कंपनी जो है इस वक्त ट्रेड कर रही है। उससे भी बड़ी बात, इंट्रिंसिक वैल्यू 183 और 52 वीक हाई जो इस कंपनी ने बनाया है 4,190 का और जो लो बनाया है 1,000 का। और इस वक्त जो करंट प्राइस है दोस्तों 1,800 रुपए के आसपास है और इस कंपनी ने बहुत तेजी से लगभग 50-60% के आसपास करेक्ट किया 3 से 4 दिन के अंदर और 2 दिन के अंदर काफी कुछ कवर अप भी कर लिया। अब आप खुद सोचिए कि रिलायबिलिटी के लिए क्या इस तरीके से झूला झूलती हुई कंपनी में आप एज अ ट्रेडर पैसा लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिख के बताइएगा। हम लोग चलने वाले हैं डायरेक्टली चार्ट पर और देखने वाले हैं कि टेक्निकली ये कंपनी, मैं आपको नाम बता देता हूं, अडानी इंटरप्राइजेस। इस कंपनी में टेक्निकली हमने पहले भी बात की थी, आज फिर से चर्चा करने वाले हैं कि हम कहां पर जो है इसके अंदर लंबी अवधि के लिए निवेश कर सकते हैं। तो चलिए चार्ट पर चलते हैं बिना देरी किए हुए। इससे पहले दोस्तों वीडियो शुरू करूं, अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी नई वीडियोस डालूं आप लोगों तक पहुंच सके और आप उससे फायदा उठा सके। एक हमारा अनाउंसमेंट था कि एमएसएन स्विंग ट्रेडिंग प्रोग्राम का जो नया बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है, मार्च फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो रहा है। इस प्रोग्राम के अंदर मात्र 2,000 रुपीज के अंदर आप कंप्लीटली स्विंग ट्रेडिंग सीख सकते हैं और मार्केट में अगर आप अभी तक कंसिस्टेंट लॉस मेकर हैं तो आप जो है दोस्तों अपने लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं और कंटिन्यूअस जो है प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। तो मार्च के फर्स्ट वीक से प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। लाइव जूम पर सेशन होता है वीकेंड्स में, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर आप जो है चेकआउट कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना शुरू कर दीजिए क्योंकि बैच बहुत लिमिटेड में रखने वाला हूं। बहुत ज्यादा लोगों को लाइव जूम पर मैं नहीं पढ़ाता हूं ताकि हर कोई क्वेश्चनिंग कर सके। ठीक है, 100-200 बच्चों का जो है प्लान नहीं है मेरा, कम बच्चों को ही पढ़ाने का प्लान है ताकि मैं फोकस होके पढ़ा सकूं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं हमारा आज का एनालिसिस अडानी इंटरप्राइजेस का। दोस्तों हम स्क्रीन पर आ गए हैं और आज हम देखने वाले हैं अडानी इंटरप्राइजेस का चार्ट। सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर 7 को एफआईज और डीआईज ने किस तरीके से कारोबार किया। एफआईज ने कैश मार्केट में 2,559 करोड़ के आसपास की सेलिंग की है, ठीक है, और डीआईज ने कैश मार्केट के अंदर बाइंग की है 639 करोड़ की, जो कि इसके मुकाबले में काफी कम है। तो डीआईज की बाइंग की स्ट्रेंथ यहाँ पे कम नजर आ रही है। इंडेक्स ऑप्शन के अंदर जो बाइंग हुई है दोस्तों 11,396 करोड़ के आसपास की यहाँ पे बाइंग हुई है। तो ये डाटा जो है काफी इंटरेस्टिंग दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे इनकी चाल थोड़ी सी समझ में आ रही है। एक्चुअली ये चैनल मैं इक्विटी बेस ही चलाता हूँ दोस्तों, इसमें मैं जो है ऑप्शंस वगैरह की ज्यादा डिस्कशन नहीं करता हूँ और ऑप्शन के एक्चुअली मेरे पास कोई दूसरा चैनल भी नहीं है। तो मैंने बात किया था संडे के दिन कि ये जो डाटा है दोस्तों ये थर्सडे के लिए तैयार हो रहा है। तो 3 फैब को इंडेक्स ऑप्शन के अंदर एफआईज ने 15,000 करोड़ के आसपास का जो है सेलिंग किया था, ठीक है, ये डाटा दिमाग में रखिएगा। और उसके बाद फिर इन्होंने आज के दिन, कल के दिन 1,500 करोड़ और आज के दिन 11,396 करोड़, तो लगभग लगभग जो है दोस्तों इन्होंने 14-14,500 करोड़ के आसपास की बाइंग कर ली है। और उसके बाद यहाँ पे कैश मार्केट के अंदर एक ह्यूज सेलिंग की है। अब 2 दिनों के अंदर जो है इन्होंने जो सेलिंग की है एफआईज ने 6 फैब को 1,218 करोड़ की और 3rd फैब को 932 करोड़ की, ठीक है। तो ये जो डाटा तीनों दिनों का है, तो आपको क्या लगता है इसको देख के, यानी क्या समझ पा रहे हैं आप, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। चलते हैं अब देखने की कोशिश करते हैं। ये वो चीज मैं दिखा रहा था दोस्तों कि 10 साल का जो पी है 18.7 और अभी जो पी चल रहा है 170, इतनी ज्यादा गिरावट के बाद का ये डाटा है।
आप अंदाजा लगाइए। और आरओसी और आरओई दोनों जो दोस्तों आपके सामने मौजूद है। यहाँ पे डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1.31 के आसपास दिखाई दे रहा है। ठीक है। प्रोमोटर होल्डिंग 72.6%, जिसमें से 2.66 प्लेज है। इंटरेस्टिंग वैल्यू 183 अडानी इंटरप्राइजेस की। अब चलते हैं चार्ट पर देखने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, अडानी इंटरप्राइजेस मैंने जो है ऑलरेडी डिस्कस किया था चार्ट ऑफ द वीक में सैटरडे के दिन, आप जाकर देख सकते हैं। सारे स्टॉक को मैंने डिस्कस किया था और कहा था कि ये गिरावट के बाद सबसे पहला जो सपोर्ट लेगा ना दोस्तों, यही वो लेवल होगा जहां ये सपोर्ट लेगा। देखिए इसी बॉक्स पे ये सपोर्ट लेना चाहिए, मैंने पूरा बॉक्स बनाया था। और एक अच्छा डिमांड जोन हो सकता है। अब चलते हैं, देखते हैं क्या इसने इस बॉक्स पे सपोर्ट लिया। देखिए आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे इसने एक सपोर्ट लिया है और फाइनली वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। इसी सपोर्ट को ही इसने एज अ सपोर्ट कंसिडर करके ऊपर निकाला। अगर नीचे आएगा तो ये लेवल, फिर ये लेवल। अब जाके वो वीडियो डिटेल में देखिए। अब यहाँ देखने की बात क्या है दोस्तों, कि स्टॉक जो है ऑलरेडी अपने 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस कर चुका है। ठीक है। और साथ ही साथ जो है दोस्तों, जब 200 मूविंग एवरेज के नीचे कोई स्टॉक आ जाता है तो मीडियम टू शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्टिंग होती है उसके अंदर वो स्टॉक बियरिश हो जाता है। तो ये इसमें तो कोई दो राय नहीं कि स्टॉक का जो पूरा चार्ट है वो डैमेज हो चुका है, बेरिश हो चुका है। ठीक है। अब टेक्निकली हम बात करें, अगर हम मंथली टाइम फ्रेम में जाएं तो मंथली टाइम फ्रेम में दोस्तों देखिए आप, इतने सारे महीनों को जो है इसने ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है। और यहाँ पे आप देखेंगे 100 मूविंग एवरेज जो मंथली टाइम फ्रेम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको जो है टेस्ट कर रहा है। और वीकली टाइम फ्रेम में 200 मूविंग एवरेज को टेस्ट कर रहा है। तो ये वो जो लेवल है दोस्तों, मैं आपको एक डिमांड लेवल बताना चाह रहा हूँ इस स्टॉक के लिए फिलहाल। अगर इस लेवल को ये ब्रेक कर देता है 1080 से लेके और इस लेवल 1450, इस जोन के अंदर अगर ये रहता है तब तो ठीक है। अगर भाई इससे नीचे अगर गया तो फिर इसकी जो है दोस्तों 600-700 तक आने की संभावना बहुत ज्यादा है। टेक्निकली, फंडामेंटली तो हम इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं कि हम जो है बात कर सकें। ठीक है। बट टेक्निकली हम ये कह सकते हैं कि अगर इसको ब्रीच कर देता है 1050 के लेवल को और नीचे की तरफ सस्टेन करता है इस लो को जो 1017 बनाया था इस दिन वाले। ठीक है। मैं डेली टाइम फ्रेम में जाता हूं तो आपको समझ में आएगा। इस दिन वाले लो को 1017 के लो को अगर ब्रिज करके नीचे जाता है तो बड़ी आसानी के साथ 200, 550, 600 आ सकता है। यहां से 40% और टूट जाएगा। इसीलिए जो है हमारे लिए ये जो बॉक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस पर आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है। ये बुलिश कब माना जाएगा, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। बुलिश टेरिटरी में अभी टेक्निकली देखा जाए तो काफी कुछ यहाँ कुछ कंसोलिडेशन करेगा। जब तक इस लेवल के ऊपर ना चला जाए तब तक हम लोग इसको बुलिश नहीं मान सकते हैं। यानी 2200 से 2500 के ऊपर जब तक ये ट्रेड ना करने लगे तब तक हम नहीं कहेंगे कि इसके हालात पूरी तरीके से ठीक हो गए। ठीक है। चलिए, अभी ये कितना वक्त यहाँ गुजारेगा, 2 महीना, 6 महीना, साल भर, 3 महीना, 1 महीना, वो देखने वाली बात। जैसा जैसा इसके अंदर प्रोसेस होता जाएगा हम टेक्निकली आपको इसको प्रूफ करते जाएंगे, बताते जाएंगे, समझाते जाएंगे किस तरीके से किस किस लेवल पे क्या होना है। क्योंकि ये इस लेवल को इसने ब्रीच किया तो अब यहाँ पे काफी कंसोलिडेशन भी है। तो इस लेवल को वापस जाने के बाद यहाँ से पुल बैक हो सकता है, अगेन नीचे आ सकता है, फिर हो सकता है यहाँ कंसोलिडेट करे फिर ऊपर निकले, या यहाँ कंसोलिडेट करके फिर नीचे आए, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर ऊपर जाए। तो बहुत सारी कहानियां भी बची हुई टेक्निकल। फंडामेंटली तो डेली हर घंटे आपको नई कहानी इसमें मिल रही है, आपको पता होगा। मैं वो सब विशेष में नहीं जाने वाला हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने उस पर बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं। आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में ऑलरेडी मौजूद है। चलिए, कमाते रहिए, खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मैं इस कोर्स के बारे में डिस्कस कर रहा था दोस्तों, ये वो कोर्स है स्विंग ट्रेडिंग का जिसका मैंने डिस्कशन किया है। और जो हमारे एमएसएम बुलेटिन के जो हमारे मेंबर हैं उनके लिए जो है आज के दिन एक वीडियो आने वाला है, वो जरूर देखें उसको। ठीक है। और इतने दिनों से दोस्तों मैं एक तकरीबन 10 दिन से कोई वीडियो नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि मैं कोई ट्रेड नहीं कर रहा था। और आपको पता है कि जब मैं ट्रेड करता हूँ उसी वक्त मैं आपको वीडियो डालता हूँ। ठीक है। और ये माहौल भी ट्रेड करने का नहीं था। ठीक है। अब मैं वीडियो डालता हूँ और उस पर जो है आप अपना काम कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या मशवरा लेने के बाद। ठीक है। और अडानी इंटरप्राइजेस के बारे में जो मैंने अभी आपको बताया, सारी चीजें समझाया, एफआईडीएस का डाटा समझाया, सारी चीजें बताई, फंडामेंटल जो भी बताया, ये सब दोस्तों अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या मशवरा लेने के बाद ही आप डिसीजन लीजिएगा। ये मेरा अपना ओपिनियन है, अपना व्यू है। मैं टेक्निकली जो सोच रहा हूँ, समझ रहा हूँ, जितनी मेरी समझ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आपको अगर निवेश करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या मशवरा लेने के बाद ही निवेश करिए। चलिए, कमाते रहिए, खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए।